अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स कि अल्केन्स को कैसे नाम दिया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। पहले अल्केन को नाम दिया जाता था कॉमन या ट्रिवियल नेम से। और उससे भी पहले अल्केन्स को नाम दिया जाता था जो नाम हमारे पास उसकी डिस्कवरी या उसके साथ रिलेटेड किसी बात से पड़ गया। फॉर एग्जांपल मीथेन को किसी ज़माने में मार्श गैस कहते थे क्योंकि ये ऑब्टेन होती थी मार्शेस से। इथेन को कहते थे फ्यूल गैस क्योंकि ये हमारे पास यूजली फ्यूल्स के अंदर यूज़ होती थी। तो ये बहुत ही पुराने नाम्स हैं जो इन गैसेस के लिए यूज़ होते थे। अब कॉमनली अल्केन को कैसे नाम दिया जाता था कि कॉमनली जो अल्केन की चेन लीनियर होती थी उसको हम कहते थे नॉर्मल। तो इसको हम क्या कहते थे? नॉर्मल हेक्सेन। अब कॉमन सिस्टम में जब अल्केन की चेन टर्मिनेट करती थी इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी कहते हैं, एल की फॉर्म आती है इसमें, तो इसको हम कहते थे आइसो हेक्सेन। और जब हमारे पास चेन टर्मिनेट करती थी इनटू दिस ग्रुप यानी टी टाइप का ग्रुप आता था, इसको हम टर्शी ब्यूटाइल भी कहते हैं, तो उसको हम कहते थे नियो कंपाउंड। तो अब इस तरीके से हम कॉमनली अल्केन्स को नेम दिया करते थे, लेकिन इस तरीके से हम हर अल्केन को नाम नहीं दे सकते थे। तो फिर क्या किया हमारे पास आयोपैक ने एक सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ नेमिंग इंट्रोड्यूस करवाया जिसके थ्रू हम हर अल्केन को एक सिस्टमेटिक वे में नेम दे सकते हैं और हर अल्केन का नेम दूसरी से डिफरेंट आता है। तो आयोपैक में अल्केन्स को कैसे नेम दिया जाता है? सपोज कि हमारे पास एक अल्केन है तो सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो जब कभी आप नाम देने लगें तो आप लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लें? सिलेक्ट कर लें। इजी मेथड है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने का कि आप लंबी चेन लीनियर चेन लें, उसको सिलेक्ट करके उसके इर्द गिर्द यू मार्क लगा दें जैसे मैंने रेड से लगाया है। अब आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट नंबरिंग करें। नंबरिंग स्टार्ट करें किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना स्टार्ट करें। कहाँ से नंबरिंग देंगे? जहाँ से आपको सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ता है। जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ता है उधर से नंबरिंग दें। 1 2 यहाँ से हमें सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ता है। 3 4 और 5। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट दैट इज क्लोजर। इफ देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर एक चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो फिर अब हमारे पास कौन से केसेस आते हैं? अगर वो सब्स्टिट्यूएंट्स सेम पोजीशन पे हैं और दोनों सेम हैं, जिस तरह सेकंड पोजीशन पे हैं और दोनों क्या हैं? मिथाइल हैं, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे हैं, यहाँ से भी थर्ड नंबर पे हैं, यहाँ से भी थर्ड नंबर पे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये इथाइल है, ये क्या है? मिथाइल। देन यू फॉलो अल्फ़ाबेटिकली।
तब आप क्या करते हो, अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करते हो। ई को आप एम से पहले नाम दोगे। तो अब नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 कि इथाइल को पहले नंबर मिल जाए। तो ये आपके पास आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के केसेस। नाउ इफ देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसको हम 2 में ही कंसीडर कर लेते हैं, इस केस को भी 2 में ही कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एक चेन है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब यहाँ से भी सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पे है, लेकिन थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ से क्लोज है, तो आप उधर से नंबरिंग करते हो जहाँ से आपको थर्ड सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ा हो, क्लोज पड़ा हो। तो दिस इज़ द वे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो आप इनको कैसे नाम दोगे। तो अब हम आते हैं नेमिंग पे कि हम कैसे अल्केन्स को नेम देंगे। नाउ सी, अल्केन्स को नाम देंगे आप ऐसे। सपोज आपके पास एक अल्केन आ गई, दिस। अब आपने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले सेलेक्ट करें लॉन्गेस्ट चेन, दिस चेन इज लॉन्गेस्ट। नाउ स्टार्ट नंबरिंग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ा है। यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है और यहाँ से सेकंड पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेमिंग करते हुए पहले नाम दें सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो 2 पे क्या लगा है, मीथाइल। 3 पे भी मीथाइल लगा है और ये 6 पे भी क्या लगा है, मीथाइल। तो 2 3 6 तीनों पे मीथाइल लगा है, तो आप 2 3 6 इकट्ठा लिख लें, डैश डालें। टोटल 3 मीथाइल हैं तो क्या लिखें, ट्राई मीथाइल। तो ये आ गया सारा सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। अब मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन में 8 कार्बन है तो इसका नाम आ जाएगा 2 3 6 ट्राई मीथाइल ऑक्टेन। नाउ सपोज आपके पास एक और चेन है, अब यहाँ से सेकंड कार्बन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। यहाँ से सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से थर्ड पे, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 और 3 पे क्या है, मीथाइल, और 5 पे क्या है, इथाइल। इसलिए इथाइल ई से आता है, इसको हम पहले लिखेंगे। 5 पे क्या आ गया, इथाइल, डैश डालें। 2 और 3 पे क्या आगे, 2 मिथाइल आगे, तो लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। ये आगे सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम और 7 कार्बन वाली है तो क्या कहेंगे, हेप्टेन। तो इस तरह आप किसी भी अल्केन को आयोपैक सिस्टम के थ्रू नाम दे सकते हैं। नाउ अगर आपको बहुत ही अगर कोई टफ सा क्वेश्चन आए तो आपको कभी कभी ऐसे अजीब से सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं। नाउ लुक एट दिस। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, यूं। अब अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, जिसमें थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कंपाउंड को हम कैसे नाम देंगे, 3 पे है लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसके सेंटर वाले कार्बन के साथ चेन अटैच्ड है, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं जिसके सेंटर वाले कार्बन से बॉन्ड अटैच्ड हो, आइसोप्रोपाइल। तो हम इसको क्या कहेंगे, 3 आइसोप्रोपाइल, और 6 कार्बन वाली है तो हेक्सेन। इसी तरह आपको एक और ग्रुप आ सकता है यूं। तो नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन लाइक दिस, और अब आपके पास कौन सा ग्रुप आ जाता है, दिस वन।
इस तरह ले लें तो आपके पास ग्रुप आ जाता है ये वाला। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, और टोटल 8 कार्बन वाली है, तो हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्टेन। तो ये आपके पास एक कंपाउंड आ जाता है। अगर एक और कंफ्यूज करने लगे तो आपको इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बनाया था एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो के इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लेंगे और इसको टर्शरी ब्यूटाइल बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास 2 चेन सिलेक्ट होती हों, अब यहाँ से आप अगर सीधा जाएं तब भी 3 कार्बन है, ऊपर जाएं तब भी 3 कार्बन है। अब अगर आप यहाँ से सीधा जाएं तो आपके पास क्या होगा, टोटल 1 सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेगा, और अगर आप यहाँ से ऊपर जाएं तो आपको टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, 1 2 एंड 3। तो आप जब ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हों तो आप ऐसी चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। अब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या है, इथाइल, तो लिख लें 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो यूं भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू नेम अल्केन्स थ्रू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नाउ मूविंग फर्दर, आपको क्वेश्चन में यूजुअली अल्केन ओपन फॉर्म में नहीं दिया होता बल्कि कॉन्डेंस्ड फॉर्म में दिया होता है। तो हाउ विल यू ओपन अ कॉन्डेंस्ड फॉर्म। नाउ सी, आपको एक अल्केन दी है यूं, लाइक दिस। तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, CH3 ग्रुप हमेशा याद रखें ये चेन के एंड पे आएगा, और CH2 के बारे में हमेशा याद रखें ये चेन के मिड में आएगा। तो एंड पे CH3 हैं कितने, 3, तो आप 3 CH3 एंड पे बनाएं, 1 2 3। यह हमेशा टर्मिनल पे लगे होते हैं ऐसा सब्स्टिट्यूएंट। इनके साथ क्या लगा है, नेक्स्ट कार्बन, तो यूं बना दें। तो यह आ गया CH3 होल थ्राइस कार्बन। नेक्स्ट है आपके पास कार्बन, बल्कि इसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं CH2, तो ये आ गया एक CH2, ये आ गया दूसरा CH2। फिर है कार्बन हाइड्रोजन और इसके साथ लगा है CH3। फिर आगे है आपके पास कार्बन, इसके साथ लगे हैं 2 CH3, तो ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। CH3 हमेशा चेन में ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है। फिर आपके पास है CH2 और फिर आपके पास आ जाता है CH3 ग्रुप, तो ये आ जाती है अल्केन। तो आपको अल्केन यूजुअली इस फॉर्म में दी होती है। दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एन अल्केन।